मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाहि वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरल लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चौथा पारा है, सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 110 है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम बेहतरीन उम्मत हो, निकाले गए हो लोगों के लिए, भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। यही कुरान मजीद की एक आयत मज़हब अहले सुन्नत की तस्दीक और मज़हब शिया की तकज़ीब के लिए काफ़ी है। पूरी दुनिया के शिया मिलकर अपने मज़हब की रूह से कुरान मजीद की इस आयत की सदाकत को कभी भी साबित कर सकते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुसलमान थे, यानी सहाबा इकराम, उनको अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत करार दिया और भलाई का हुक्म करने वाला बताया और बुराई से रोकने वाला बताया और अल्लाह पर ईमान रखने वाला बताया। लेकिन शिया मज़हब वो ये कहता है कि ये औसाफ सहाबा इकराम में बिल्कुल नहीं थे। वो बेहतरीन उम्मत कहाँ थी, वो तो बद से बदतरीन उम्मत थी और उन्होंने बाग फदक पे कब्ज़ा कर लिया और हज़रत अली की खिलाफत पे कब्ज़ा कर लिया। हज़रत अली के गले में रस्सी डालकर ज़बरदस्ती बैयत ली और मुत्ते जैसी अजीम इबादत को उन्होंने बंद कर दिया। तरावी जैसे अजीम गुनाह को उन्होंने जारी कर दिया और कुरान मजीद में तहरीफ कर डाली। नतीजा क्या निकला कि कुरान मजीद की ये आयत बिल्कुल गलत है। वो बेहतरीन उम्मत कहाँ थी और उन्होंने भलाई के हुक्म कौन से किए और बुराई से कब रोका। शिया मज़हब की तालीम के मुताबिक ये आयत कभी भी दुरुस्त हो सकती नहीं है। यहाँ पर शियों ने जो अपना मौक़िफ़ पेश किया, हमारा ये सवाल है कि आखिर वो कौन लोग थे जिनको अल्लाह ने बेहतरीन कहा। अगर तुम सहाबा को नहीं मानते तो सहाबा को दरमियान से हटाकर इस कुरान की आयत को सच्चा साबित करके दिखाओ। वो कौन से लोग थे जिनको कुरान कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। वो कौन से लोग थे जिनको कुरान कहता है तुम भलाई का हुक्म करते हो, तुम बुराई से रोकते हो, जिनके ईमान बिल्लाह की गवाही अल्लाह ताला दे रहा है। आखिर सहाबा नहीं थे तो वो कौन थे। तो यहाँ पर शियों की जो तरफ से कुछ तावीलात और कलाबाजियाँ आई हैं वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। पहली कलाबाजी शियों ने ये खाई कि इस आयत में जिन लोगों के औसाफ बयान किए गए हैं ये वो लोग हैं जो इमाम महदी के दौर में आएंगे। तो हमारा सवाल ये है कि देखें, कुरान मजीद के जितने भी सीगे हैं वो हाजिर के हैं और किसी लुगत में कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है कि सीगे तो हाजिर के मुराद लिए जाए हों और मुराद उससे गायब लिए जाएं। हाजिरीन में से कोई एक भी ना हो, सारे गायबीन में से हो। ये तो कभी भी किसी ज़बान में ये कायदा नहीं है। दूसरी कलाबाजी शियों ने खाई कि इस आयत से मुराद हज़रत अली हैं। तो नादरीन देखें, हम सुन्नी तो कह सकते हैं कि इस आयत से मुराद जहाँ और सहाबा इकराम हैं वहाँ हज़रत अली भी हैं, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि हज़रत अली ने भलाई के हुक्म भी किए और बुराइयों से रोकते भी रहे। लेकिन शिया मज़हब कभी भी नहीं कह सकता, क्योंकि शिया मज़हब ने हज़रत अली की जो तस्वीर पेश की है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के दौर में हज़रत अली की जो उन्होंने तस्वीर पेश की है वो यूँ पेश की है कि हज़रत अली के गले में रस्सी डालकर ज़बरदस्ती बैयत ली गई और उसके बाद खिलाफत पे कब्ज़ा होता रहा और बागे फदक पे कब्ज़ा होता रहा। कुरान को तब्दील किया गया और मुत्ते जैसी अजीम इबादत को बंद किया गया, तरावी जैसे गुनाह को जारी किया गया। हज़रत अली ने ज़बान तक नहीं हिलाई। तो ये खुलफ़ाए सलासा के दौर में हज़रत अली की तस्वीर शिया मज़हब ने पेश की और उसके बाद जब हज़रत अली मसनद खिलाफत पर आए तो उस वक़्त भी हज़रत अली की पोजीशन जो थी वो शिया मज़हब ने जो पेश की है, वो ये मेरे हाथ में किताब है रोज़ा काफ़ी, इसके सफ़ा नंबर 59 पर उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये रिवायत उन्होंने बयान की है। सफ़ा नंबर 59 है।
इसमें ये लिखते हैं क़द अमिलतिल वुलातु क़ब्ली अअमालन खालफू फ़ीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतअम्मिदीन लिख़िलाफ़िही नाक़िदीन लिअहदिही मुग़य्यरीन लिसुन्नतिही वलौ हमलतुन नास अला तर्किहा व हव्वलतुहा इला मवाज़िअहा व इला मा कानत फ़ी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लितफ़र्रक़ अन्नी जुंदी। हज़रत अली फरमाते हैं अपने दौरे खिलाफत में, कहते हैं मुझसे पहले जो खुलफा गुजरे उन्होंने सुन्नत को बदल डाला, दीन में तारीफ कर दी, बहुत सारी बातें गलत उन्होंने राज कर दी। अगर मैं अली उनको दुरुस्त करूं तो फिर मेरा लश्कर मुझको छोड़ के चला जाए, मेरी खिलाफत खत्म हो जाए। इसीलिए हजरत अली अपने दौरे खिलाफत में भी न भलाई का हुक्म कर सके न बुराई से रोक सके। ये शिया मजहब ने हजरत अली की तस्वीर पेश की है, खुद हजरत अली की खिलाफत में उनकी पोजीशन ये थी। तो फिर क्यों कह सकते हैं कि इस आयत के मिस्दाक हजरत अली हैं? क्योंकि इस आयत में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम भलाई का हुक्म करते हो, तुम बुराई से रोकते हो। हजरत अली अपने दौरे खिलाफत में भी न भलाई का हुक्म कर सके न बुराई से रोक सके शिया मजहब में। तो हम तो कह सकते हैं कि इस आयत में जहां और सहाबा इसके मिस्दाक हैं वहां हजरत अली भी हैं, लेकिन शिया नहीं कह सकते। तीसरी कलाबाजी शियों ने यह खाई कि ये औसाफ कि बेहतरीन उम्मत, भलाई का हुक्म करने वाले, बुराई से रोकने वाले, अल्लाह पर ईमान लाने वाले, ये औसाफ सहाबा इकराम में पहले थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि फिर वो बेहतरीन उम्मत नहीं रहे। नादरीन, ये तब कहा जा सकता है जब अल्लाह को गैब का इल्म ना हो, लेकिन हमारा ये अकीदा है अल्लाह को गैब का इल्म है और ये सहाबा आगे चलकर कौन कौन से काम करेंगे अल्लाह पहले से जानता है और जानकर अल्लाह उन्हें बेहतरीन उम्मत फरमा रहे हैं। तो इससे पता चला कि ये तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। अगर सहाबा ने आगे चलकर यूं जुल्म करने होते तो अल्लाह को तो पहले इल्म होता, अल्लाह उनको बेहतरीन उम्मत कैसे फरमाते, लेकिन अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत फरमा दिया है। इससे पता चला कि आखिरी वक्त तक इनसे कोई ऐसे जुल्म सादिर नहीं होंगे जिनसे जो है उनकी बेहतरीनियत ख़त्म हो जाए। और जो है तीसरी चौथी कलाबादी शियों ने यह खाई कि अल्लाह ताला को सहाबा इकराम के बारे में बदा हो गया था माअज़ल्लाह। जिस तरह जो है इमाम जाफ़र सादिक के वक्त में इस्माइल के मुतालिक बदा हुआ था और इमाम तकी के वक्त में मोहम्मद के मुतालिक बदा हुआ था, और अल्लाह ताला को वक्तन फ़वक्तन बदा होता रहता है माअज़ल्लाह। ये अकीदा शियों को मुबारक हो। हमारा ये अकीदा है कि हमारे अल्लाह को कभी बदा नहीं होता, कभी कोई गलती नहीं होती। हमारे अल्लाह का इल्म अज़ली भी है और अबदी भी है। और पांचवी कलाबाजी शियों ने यह खाई कि कुरान को हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जानते कि कुरान के किस लफ्ज़ के क्या माने हैं। कुरान इमामों के समझने के लिए नाजिल हुआ है, ना कि हमारे समझने के लिए। ये कुरान मजीद की तौहीन है। वाज़े अल्फाज कुरान मजीद के, उनको देखकर कहा जाए कि ये हमारी समझ के लिए नहीं है और नाजिल ही इमामों की समझ के लिए आए हैं, तो फिर हमारा सवाल है, फिर आज शिया ये क्यों कहते हैं कि ये आयत जो है ये हज़रत अली की खिलाफत पर दलील है, ये आयत हज़रत अली की खिलाफत बिला फजल पर दलील है। फिर तो हज़रत अली खुद फरमाते ना कि ये आयत मेरी खिलाफत बिला फजल पर दलील है, लेकिन जब हज़रत अली नहीं फरमाते तो आज शिया क्यों ये कहते हैं, जब खुद ही कह रहे हैं कि ये आए कुरान नाजिल ही इमामों की समझ के लिए आया है। तो इमाम खुद कहें ना कि ये आयत मेरी खिलाफत बिला फसल के लिए दलील है, आज शिया क्यों कह रहे हैं? ये तावीलात और कलाबाजियाँ शियों की थी, लेकिन शियों को खुद को इन तावीलात पर एतमाद नहीं आया। उन्होंने एक तहरीफ कुरान का अकीदा घड़ के पूरे कुरान से रिहाई हासिल कर ली और ख़ास ख़ास लफ्ज़ों के मुकाबले में बता दिया कि ये आयत यूँ थी, ये लफ्ज़ यूँ था, ये आयत यूँ थी, ये लफ्ज़ यूँ था। ये मेरे हाथ में किताब है अबुल हसन अली बिन इब्राहिम कुम्मी, ये मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी के उस्ताद हैं और 11वें इमाम हसन अस्करी के शागिर्द हैं। इनके सामने जब ये आयत पढ़ी गई, इन्होंने इस आयत में 2 गलतियां निकाली। कुंतुम खैरा उम्मतन की जगह फरमाया कि कुंतुम असल में अंतुम था, और कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये जो उम्मतिन है इसकी जगह आइम्मतिन था। तो देखें ये कुरान मजीद की ये आयत गलत है। इससे पता चला कि
शिया मजहब अपने मजहब पर रहकर कुरान मजीद की इस आयत को कभी भी सच्चा साबित नहीं कर सकता। शिया मजहब की जो तबलीग है, जो तालीम है, वो कुरान की तालीम के बिल्कुल बरअक्स है। कुरान जिनको बेहतरीन उम्मत करार दे रहा है, ये उनको बदतरीन उम्मत करार दे रहे हैं। तुम्हारी मर्जी है, फैसला तुम करो, या शिया मजहब के पीछे चलो या कुरान के पीछे चलो। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद का इत्तिबा करने की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।